15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। पाक सरकार का फैसला, कोलंबो में होना था मुकाबला। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पीसीबी की ओर से आईसीसी को अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। बीसीसीआई ने भी आधिकारिक जानकारी से इनकार किया। पाकिस्तान के न खेलने पर पाक कप्तान सलमान आगा ने कहा वो अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के इस रुख पर आईसीसी ले सकता है सख्त फैसला, छीन सकता है पाकिस्तान के द्विपक्षीय मैचों का अधिकार। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी का आया बयान, कहा पाक सरकार का रुख खेल की मूल भावना के खिलाफ, आधिकारिक सूचना का इंतजार। पाकिस्तान के दोहरे मापदंड पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने उठाए सवाल, कहा एक तरफ पाक की जूनियर टीम भारत से खेल रही, दूसरी तरफ हार के डर से कर रहे बाइकआउट। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने पाकिस्तान की बर्बादी वाली नीति पर कहा इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जाएगा बर्बाद। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराया, शान से सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया। साध्वी प्रेमबाई सा मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर और एसआईटी पहुंची साध्वी के आश्रम, पिता से पूछताछ। जयपुर में यूजीसी के खिलाफ हुआ जोरदार हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने किया था सीएम आवास की ओर कूच का ऐलान। मेरठ में एक हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची का विवादित बयान, आरएसएस के विरोधियों पर जमकर बोला हमला। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग, पुणे पुलिस ने 5 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। पीएम मोदी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय संघ के ट्रेड डील को बताया मदर ऑफ ऑल डील्स, कहा इस डील से पंजाब का कपड़ा पहुंचेगा यूरोप। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीएम ममता बनर्जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। मणिपुर में राजनीतिक हलचल, बीजेपी के 20 विधायक आ रहे हैं दिल्ली, आज होगी पार्टी के हाईकमांड से बैठक। गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, उत्तर 24 परगना और सिलीगुड़ी संभाग के कार्यकर्ताओं की बात, कहा 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव होना तय। बिहार विधानसभा का बजट, आज से विपक्ष का बिहार विधानसभा के बजट सत्र के प्रारंभ होने पर कानून व्यवस्था से जुड़े नीट परीक्षार्थी की मौत का मुद्दा उठाएगा। बजट सत्र का चौथा दिन संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे का समय आवंटित है। 2, 3 और 4 फरवरी को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। लोकसभा में बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, जिसका समर्थन तेजस्वी सूर्या करेंगे। विपक्ष के आम बजट और एप्स्टीन से जुड़े मुद्दे पर संसद में हंगामा करने के आसार। बजट में युवा और महिलाओं पर विशेष जोर, सस्ती हुई पढ़ाई, दुर्लभ बीमारियों के दवाओं में आयात में भी मिलेगी छूट। बजट में छोटे करदाताओं के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव, ITR 1, ITR 2 फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई, अब 31 जुलाई तक भर सकते हैं रिटर्न। केंद्र सरकार के एमएसएमई को चैंपियन बनाने की रणनीति, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड, साथ ही सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप। बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में आया भूचाल, सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,782 पर बंद हुआ, निफ्टी 495 अंक टूटा। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, लखपति दीदी के बाद अब शी मार्ट योजना का ऐलान, कम ब्याज पर मिलेगा लोन। निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन के लिए खोली तिजोरी, लगभग 925 करोड़ रुपए फंड का ऐलान किया। सरकार का पर्यटन सेक्टर पर खास जोर, 20 प्रमुख पर्यटक स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेन करने के लिए विशेष पायलट योजना की शुरुआत। गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को किया जाएगा हायर, नए क्रिएटर्स को आधुनिक सेवाएं देने की घोषणा। मिशन शक्ति के तहत बायोफार्मा इंडस्ट्री को बूस्ट, 10,000 करोड़ का निवेश करेगी सरकार, कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं को दी जाएगी छूट। बजट में बांग्लादेश पर गिरी गाज, भारत ने मदद की रकम कम कर दी आधी, चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए 1 रुपए भी आवंटित नहीं किए। पीएम मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, बोली ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। बजट के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा इकोनॉमी सर्वे को सरकार ने किया दरकिनार, बजट में की सिर्फ अच्छी बात। केंद्रीय बजट पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार ने लोगों के असल संकट को किया नजरअंदाज। बजट पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बजट गरीबों और गांव में रहने वालों की समझ से बाहर, इससे देश के 5% लोगों को फायदा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक की, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की कही बात। हाथरस में आरएसएस जिला प्रचारक से जमकर मारपीट, गाड़ी हटाने पर विवाद, 2 गिरफ्तार, एसपी विधायक अस्पताल पहुंचे। नवी मुंबई में कार्डबोर्ड गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रांची में कई बसों में लगी आग, आसमान में उठी आग की भयंकर लपटें, बस जलकर खाक।
उदयपुर में दुकान पर बैठे टेम्पो ड्राइवर को आया साइलेंट अटैक, अस्पताल में हुई मौत, परिवार में मातम पसरा। मधेपुरा में पीएम आवास योजना की संस्था में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। उदयपुर में तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर घर में घुसी, कार में मिली शराब की कई पेटियां, पूरी वारदात कैमरे में कैद। आसनसोल में लगी भयंकर आग, हादसे में 11 दुकानें जलकर राख, प्रभावित लोगों ने मांगी मदद। बेतिया में नगर निगम में बैठक के दौरान बवाल, पार्षद ने डीजल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। बरेली में पति ने जुए में हारे 20,000 तो पत्नी ने की गला दबाकर हत्या। मुंगेर में शादी से इनकार करने पर युवती ने बीच बाजार जड़ा, युवक को थप्पड़, घंटों सड़क पर चला ड्रामा, आरोपी को भेजा गया जेल। कानपुर में 4 दिनों से हाई टेंशन लाइन के पोल पर बैठा बंदर, कई घंटों की मेहनत के बाद नीचे उतारा गया। फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में लगी आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत, सब कुछ जलकर राख, सिर्फ कंकाल बरामद हुए। अलवर में अवैध ब्लास्टिंग से दर्जनों मकानों में आई दरारें, दहशत में ग्रामीणों ने की मदद की अपील। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर घूमता दिखे तेंदुए का बच्चे, वीडियो आया सामने। कोल्हापुर में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पानी की पाइपलाइन टूटी, पास की इमारत के बेसमेंट में घुसा सारा पानी। बाड़मेर में ओवरलोड सवारियों से भरी गाड़ी पलटी, एक ही परिवार के 26 लोग घायल। नोएडा में गाड़ी से खींचकर सड़क पर की युवक के मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने एक्शन लिया। जामनगर में एक युवक ने लगाई बस में आग, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बनासकांठा में पौराणिक वीरपानाथा दादा मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट, तेज धमाके में फैक्ट्री के टीन शेड उड़े, गिरी दीवारें, हादसे में एक की मौत, कई घायल। गिर सोमनाथ में 30 फीट गहरे पानी में कुएं में गिरा शावक, मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजीपुर में गंगा स्नान के दौरान डूबते पति पत्नी को पीएसी और गोताखोरों ने बचाया, टला बड़ा हादसा, एडिशनल एसपी ने की पुष्टि। नोएडा के परतला पुल पर कार सवारों की शर्मनाक हरकत, महिलाओं से की अश्लील हरकतें, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में ट्रेन के बाथरूम में 58 मिनट तक फंसे वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार, गेट तोड़कर निकाला गया। खगड़िया में 2 दिनों से लापता 4 साल की बच्ची का टॉयलेट की टंकी से मिला शव, परिजनों का दावा बच्ची की हत्या हुई। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। जो जिला पास से बर्फ हटते ही श्रीनगर लेह हाईवे फिर खुला, कश्मीर लद्दाख की कनेक्टिविटी बहाल। पहलगाम में खराब मौसम के बावजूद बीआरओ ने चंदन रोड से हटाई बर्फ, आवाजाही बहाल। जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित इलाकों के लिए नॉर्दर्न रेलवे की खास पहल, कटरा श्रीनगर के बीच चलाई गई खास ट्रेन। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा कदम, युवा और छात्रों के लिए 15 दिन के बेसिक स्कीइंग कोर्स की शुरुआत।